नमस्कार, मैं अनिशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। दर्शकों, आज हम बात करेंगे ब्लैक बॉक्स के खास कार्यक्रम में गैंगस्टर छोटा राजन के बारे में। अधिकतर लोगों ने छोटा राजन का नाम तो सुना होगा, मगर उन्हें शायद ही उसकी कहानी मालूम होगी। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कैसे एक टिकट ब्लैक करने वाला लड़का अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का साथी बना और फिर उसी से दुश्मनी मोल लेकर खुद को देशभक्त डॉन बुलाने लगा। 10 साल की उम्र में करने लगा था टिकट ब्लैक। छोटा राजन का असली नाम राजेंद्र सदाशिव निकलजे है। उसे प्यार से नाना या सेठ कहकर भी बुलाते हैं। उसका जन्म 1960 में मुंबई के चेंबूर की तिलक नगर बस्ती में हुआ था। महज 10 साल की उम्र से वो मुंबई के सहकार सिनेमा घर के बाहर टिकट ब्लैक करने लगा था। 20 साल की उम्र में उसकी लाइफ में बड़ा मोड़ आया जब वो सिनेमा हॉल के बाहर ब्लैक में टिकट बेच रहा था। तब पुलिस ने लाठीचार्ज किया। राजेंद्र ने गुस्से में क्रॉस टेबल से लाठी छीनी और उसे ही पीटने लगा। इस घटना में कई पुलिस वाले घायल हुए। पुलिस ने राजेंद्र सदाशिव को गिरफ्तार कर लिया। 5 फुट 3 इंच के राजेंद्र की डेयरिंग देख बड़े बड़े गैंगस्टर उससे खुश हो गए। जेल से जमानत पर जैसे ही वो बाहर आया, उसे गैंगस्टर राजन नायर ने अपने गैंग का हिस्सा बना लिया। जुर्म की दुनिया में नायर को बड़ा राजन के नाम से जाना जाता था। राजेंद्र जब नायर का दाहिना हाथ बना तो लोग उसे छोटा राजन कहने लगे। छोटा राजन की डेयरिंग का कायल दाऊद भी था। दरअसल बड़ा राजन की हत्या के बाद छोटा राजन ने पूरे गैंग की कमान संभाल ली। बड़ा राजन की हत्या में अब्दुल कुंजू का नाम सामने आया था। कुंजू को छोटा राजन का ऐसा डर था कि वो उससे बचने के लिए ही 1983 में क्राइम ब्रांच में जाकर सरेंडर कर दिया, मगर छोटा राजन उसे ऐसा नहीं छोड़ना चाहते थे। 25 अप्रैल 1984 को जब पुलिस कुंजू को इलाज के लिए अस्पताल ले गई, एक मरीज हाथ में प्लास्टर बांधे बैठा था। कुंजू को देखते ही उसने फायरिंग शुरू कर दी। कुंजू इस हमले में बच गया, लेकिन दाऊद इब्राहिम छोटा राजन की इस डेयरिंग से काफी प्रभावित हुए। इस घटना के बाद दाऊद ने छोटा राजन को मिलने बुलाया। छोटा राजन को दाऊद की गैंग में जगह मिल गई। अगली बार वह कुंजू को मारने में भी सफल रहा। क्रिकेट के मैदान में घेर कर कुंजू पर गोलियां बरसाई गई। इसी दौरान अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से इसका संबंध बन गया। दोनों एक साथ मिलकर मुंबई में वसूली, हत्या, तस्करी और फिल्म फाइनेंस का काम करने लगे। 1988 में वो मुंबई चला गया। इसके बाद दाऊद और राजन मिलकर भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में उनकी तूती बोलने लगी। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने उनको अलग कर दिया। जब दोस्ती बदली दुश्मनी में। दाऊद और छोटा राजन पक्के साथी थे, मगर गैंग के एक अन्य सदस्य छोटा शकील को यह दोस्ती अखरती थी। उनसे छोटा राजन के खिलाफ दाऊद के कान भरना शुरू कर दिया। उसने दाऊद की नजरों में उठने के लिए वो काम उठाने शुरू किए जिन्हें छोटा राजन करने में देरी लगा रहा था। छोटा शकील कामयाब भी रहा। धीरे धीरे दाऊद और छोटा राजन के बीच दूरियां बढ़ने लगी। फिर 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट ने राजन को दहला दिया। जब उसे पता चला कि इस कांड में दाऊद का हाथ है, तो वो उसका दुश्मन बन बैठा। उसने खुद को दाऊद से अलग कर दिया। मुंबई ब्लास्ट के बाद दाऊद और राजन ने भारत छोड़ दिया। इस दौरान दोनों एक दूसरे को मारने का प्लान बनाते रहे। दाऊद ने छोटा राजन पर कई बार जानलेवा हमला किया। बैंकॉक में भी उस पर हमला हुआ, मगर वो हर बार बच गया। छोटा राजन ने दाऊद से अलग होकर खुद को देशभक्त हिंदू डॉन के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया। दाऊद और राजन गैंग के बीच हमले लगातार चलते रहे, मगर लंबे अरसे तक छोटा राजन का नाम सुर्खियों में बाहर रहा।
लेकिन 2011 में उसने बड़ा कांड किया। जून महीने में सीनियर क्राइम रिपोर्ट मुंबई के पवई में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या में छोटा राजन का नाम आया। छोटा राजन कभी मुंबई में आतंक का दूसरा नाम होता था। 80 के दशक में मुंबई पुलिस की नाक में दम करने वाले छोटा राजन पर दाऊद सबसे अधिक भरोसा करता था। यहां तक कि दुबई में भी दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते रहे। जैसे कि हमने बताया, छोटा राजन का असली नाम राजेंद्र सदाशिव निखलजे है। मुंबई के चेंबूर की तिलक नगर बस्ती में पैदा हुआ और वहीं पला बढ़ा। महज 10 साल की उम्र में अपराध का दामन तक थाम लिया। पहले फिल्मों की टिकट ब्लैकमेलिंग का काम शुरू किया और फिर बड़ा राजन गैंग से जुड़ा। बड़ा राजन की मौत के बाद सदाशिव ने ही इस गैंग को संभाला। फिर वो बन गया छोटा राजन। मुंबई में ही वो दाऊद के करीब आया और फिर दाऊद के लिए काम करने लगा। दुबई में सुजाता से की अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन ने शादी। एक तरफ वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में जुड़ता जा रहा था, तो दूसरी तरफ उसकी लाइफ में मुंबई में रहने वाली सुजाता नाम की लड़की आई, जो बाद में उसकी पत्नी बनी। साल 1988 में छोटा राजन दुबई चले गए। वहीं से वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के लिए काम करते रहे। दुबई में ही छोटा राजन की शादी हुई और ये शादी करवाई खुद अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद ने। छोटा राजन की पत्नी सुजाता दाऊद को अपना बड़ा भाई मानती थी। छोटा राजन और दाऊद के बीच अच्छे पारिवारिक रिश्ते थे। यहां तक छोटा राजन की जब शादी हुई तो दाऊद और उसकी पत्नी जुबीना जरीन दोनों ही इस शादी में शरीक हुए। छोटा राजन और सुजाता की शादी हुई बेशक दुबई में, लेकिन यह शादी एकदम मराठी स्टाइल में की गई। शादी के बाद दाऊद से हुई छोटा राजन की दुश्मनी। सुजाता से शादी के बाद छोटा राजन थोड़े समय बाद ही दाऊद इब्राहिम से अलग हो गए। वजह थी 1933 में हुए मुंबई धमाके। छोटा राजन को जब यह पता चला कि दाऊद ने मुंबई में धमाके करवाए तो उसे यह बात अच्छी नहीं लगी और फिर वो दाऊद का ही दुश्मन बन गया। दाऊद और छोटा राजन की दुश्मनी के किस्से काफी सालों तक चर्चा में रहे। यहां तक कि छोटा राजन पर दाऊद ने कई बार जानलेवा हमले भी करवाए, लेकिन छोटा राजन हर बार बचता रहा। कहते हैं छोटा राजन बाद में दुबई छोड़कर मलेशिया चला गया। मलेशिया में वो होटल, क्लब, पब चलाने लगा। थाईलैंड में भी छोटा राजन ने अपना पांव पसार लिया। सालों तक वो विदेशों में रहकर ही काम करता रहा। 3 बेटियों के साथ मुंबई में रहती है छोटा राजन की पत्नी। भारत में छोटा राजन के खिलाफ कई केस दर्ज हैं। वो मुंबई पुलिस का मोस्ट वांटेड था और इसलिए वो कभी यहां नहीं आया। हाँ, छोटा राजन की पत्नी सुजाता निखलजे मुंबई जरूर लौट आई। वो अपने बच्चों के साथ मुंबई में चैम्बर के तिलक नगर इलाके में ही रहने लगी। छोटा राजन और सुजाता की 3 बेटियां हैं। इस डॉन की एक बेटी ब्रिटेन से MBA कर रही है, जबकि दूसरी बेटी इंजीनियरिंग। छोटा राजन का पैतृक गांव महाराष्ट्र के सतारा में गरवी गांव में है। यहाँ छोटा राजन का परिवार अक्सर जाया करता है। छोटा राजन को भी साल 2015 में इंडोनेशिया के बाली से गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर भारत लाया गया। तब से वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। छोटा राजन की कहानी भी कुछ बड़ा राजन जैसी ही थी। 5वीं में स्कूल छोड़कर उसने एक लोकल गैंग ज्वाइन कर लिया और चैम्बर में टिकट ब्लैक किया। 1979 में एक बार पुलिस ने टिकट ब्लैक करने वालों पर लाठी चार्ज किया। वहां छोटा राजन भी मौजूद थे। उसने पुलिस वालों की लाठी छीनकर उन्हें ही पीटना शुरू कर दिया और अकेले कई पुलिस वालों को जख्मी कर दिया। इस घटना के बाद मुंबई के अपराधी गिरोहों में उसका नाम फैल गया। इस बीच बड़ा राजन अपने नाम से एक गैंग की शुरुआत कर चुका था। छोटा राजन भी इसी गैंग में शामिल हो गया। दोनों चैम्बूर से घाटकोपर तक का इलाका संभालते थे। उसी दौर में
घाटकोपर बेस्ट में यशवंत जाधव सट्टे और जुए का कारोबार चलाता था। बड़ा राजन गैंग का ओहदा बड़ा तो दोनों के बीच तनातनी होने लगी। आधी रात को होने वाली सोडा वाटर बोतल और ट्यूबलाइट की लड़ियों ने जल्द ही दुश्मनी का रूप ले लिया। राजन गैंग छोटा था, इसलिए उन्होंने बरद जन मुदलियार उर्फ बरदा भाई से मदद मांगी। बरदा भाई के दखल के चलते यशवंत जाधव चुप बैठ गया, लेकिन बदले की आग उसके ही अंदर सुलग रही थी। उसने मलयाली डॉन अब्दुल कुंजू से हाथ मिलाया। कुंजू और बड़ा राजन की दुश्मनी पुरानी थी। बताया जाता है कि कुंजू ने बड़ा राजन की गर्लफ्रेंड छीनकर उससे शादी कर ली थी, इसलिए दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए। 1982 में इस दुश्मनी का सिलसिला देते हुए कुंजू ने बड़ा राजन की हत्या करवा दी। इस हत्या के झल्लाया छोटा राजन बदला लेने की फिराक में था। उसने कुंजू की हत्या की कई कोशिशें की, लेकिन नाकाम रहा। कुंजू ने छोटा राजन से बचने के लिए पुलिस में सरेंडर कर दिया। यहां भी छोटा राजन ने उसका पीछा न छोड़ा। उसने हॉस्पिटल में कुंजू पर हमला करवाया, लेकिन कुंजू एक बार और बच गया। कुंजू क्रिकेट का शौकीन था। मुंबई में लोकल मुकाबलों में अक्सर मैदान पर दिख जाया करता था। यही छोटा राजन ने उसकी फील्डिंग लगाई। कुंजू बैटिंग पर था। एक चौका मारते हुए उसने अपना अर्धशतक पूरा किया। बॉल सीमा रेखा के पार पहुंची, तभी खेल की जर्सी पहने कुछ लड़के बॉल उठाने के बहाने मैदान में घुसे। उन्होंने अपनी बंदूक निकाली और कुंजू को वहीं ढेर कर दिया। छोटा राजन दाऊद के गैंग से कैसे जुड़ा? छोटा राजन द्वारा अपने उस्ताद की मौत के बदले की कहानी पूरे अंडरवर्ल्ड में फैल चुकी थी। छोटा राजन का ये कारनामा दाऊद इब्राहिम और अरुण गवली के कानों तक भी पहुंच गई। दोनों राजन को अपनी गैंग में भर्ती कराना चाहते थे। दाऊद इब्राहिम का बड़ा राजन से पुराना रिश्ता था, इसलिए अपने गुरु के नक्शे कदम पर चलते हुए उसने दाऊद का गैंग ज्वाइन कर लिया और उसने आते ही दाऊद के दुश्मन करीम लाला के भांजे की हत्या कर खुद को साबित कर दिया और जल्द ही दाऊद का करीबी हो गया। 1986 में कत्ल में नाम आने के बाद पुलिस दाऊद की खोज में थी, इसलिए दाऊद फरार होकर मुंबई चला गया। उसने मुंबई में अपने ऑपरेशन की कमान छोटा राजन के हाथ सौंप दी। यह भी दिलचस्प है कि महेश मांजरेकर के डायरेक्शन में बनी वास्तव द रियलिटी को छोटा राजन के छोटे भाई ने ही प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म ने रघु के किरदार में संजय दत्त को नया मुकाम दिया। रघु का किरदार छोटा राजन की असली कहानी से प्रेरित था। जैसे मुंबई में एक साधारण परिवार में रहने वाला रघु हालात के आगे मजबूर होकर अपराध के दलदल में चला गया। छोटा राजन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। बड़ा राजन के मरने के बाद छोटा राजन ने इस गैंग की कमान संभाली। इसी दौरान दाऊद इब्राहिम से इसकी दोस्ती हुई और दोनों साथ मिलकर मुंबई में वसूली, हत्या, तस्करी और फिल्म फाइनेंस का धंधा करने लगे। साल 1988 में वो दाऊद के पास दुबई चला गया। फिर दाऊद और राजन मिलकर भारत के अलावा कई देशों में गैर कानूनी धंधे करने लगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए? मुंबई में दाऊद और छोटा राजन की तूती बोलने लगी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उनको अलग कर दिया। कहते हैं बाबरी मस्जिद कांड के बाद 1993 में मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ। इस कांड में दाऊद का नाम आया तो छोटा राजन ने खुद को दाऊद से अलग कर दिया और दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। जानलेवा हमले लगातार होते रहे, लेकिन तकदीर बचाती रही। इसके बाद दाऊद और छोटा राजन दोनों एक दूसरे को मारने का प्लान बनाते रहे। दाऊद ने छोटा राजन पर कई बार जानलेवा हमला करवाया, लेकिन उसकी तकदीर उसे बचाती रही। साल 2000 में बैंकॉक के एक होटल में दाऊद के लोगों ने छोटा राजन पर हमला किया। कई राउंड फायरिंग हुई, लेकिन वो बचकर भाग निकला। कहते हैं उसे बचाने में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का भी हाथ था। बैंकॉक में हुए हमले का बदला लेने के लिए हवाला कारोबार संभालने वाले उसके भाई रवि और विमल ने साल 2003 में
दुबई के एक क्लब में छोटा शकील के करीबी शरद शेट्टी की हत्या कर दी। आपको बता दें कि मैं जिंदा हूं, दाऊद इब्राहिम फैला रहा मरने की खबरें। साल 2014 की बात करें तो खबर उड़ी कि डी कंपनी के जानी दुश्मन छोटा राजन की मौत हो गई। छोटा राजन की किडनी पहले से ही खराब थी। डायलिसिस के दौरान उसकी हालत खराब हुई और उसके मरने की खबर फैल गई। इसके बाद छोटा राजन ने फोन पर एक मीडिया चैनल से बातचीत में कहा, मैं जिंदा हूं, मेरे मरने की झूठी खबर दाऊद इब्राहिम ने फैलाई है। लंबी है छोटा राजन के अपराधों की लिस्टें। छोटा राजन पर भारत में 65 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। राजन नायर गैंग में काम करते हुए उसके खिलाफ पहले ही अवैध वसूली, धमकी, मारपीट और हत्या की कोशिश के मामले दर्ज थे। दाऊद से हाथ मिलाने के बाद उसके जुर्म की जो लिस्टें हैं वो लंबी हो गई। उसके खिलाफ 20 से अधिक लोगों की हत्या के मुकदमे दर्ज हैं। साल 2011 में मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या में भी छोटा राजन का हाथ माना जाता है। आपको बता दें, भारत में पुलिस का शिकंजा टाइट हुआ तो अंडरवर्ल्ड के इस डॉन ने अपना कारोबार विदेशों में जमा लिया। दाऊद से बिगड़ी तो दुबई में काम बंद करके उससे मलेशिया के जकार्ता शहर में डांस बार, डिस्को और नाइट क्लब खोल दिए। फिर थाईलैंड में भी ऐसा ही कारोबार खड़ा कर लिया। जुर्म की दुनिया में चलता है छोटा राजन की पत्नी का सिक्का। जुर्म की दुनिया में छोटा राजन की पत्नी सुजाता निखलजे का भी सिक्का चलता है। साल 2006 में उस पर एक्सटॉर्शन का मामला दर्ज हुआ। उसकी 3 बेटियां हैं, जिनमें से एक इंजीनियर तो दूसरी मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही है। राजन की पत्नी सुजाता उर्फ नानी अभी भी चेंबूर के तिलक नगर में रहती है। एक बार मुंबई पुलिस ने उसे बिल्डर से फिरौती मांगने के मामले में हिरासत में लिया था। छोटा राजन और सुजाता की शादी में दाऊद इब्राहिम भी शामिल हुआ था। तो बड़ा राजन की हत्या और छोटा राजन का उदय। 10 साल की उम्र में करने लगा टिकट ब्लैक। जब दोस्त बने छोटा राजन और दाऊद, छोटा राजन को क्यों मरवाना चाहते थे दाऊद? छोटा राजन दहशत का नाम आखिरकार कैसे पकड़ा गया डॉन, ये हमने जाना, क्योंकि अधिकतर लोगों ने छोटा राजन का नाम सुना है मगर उन्हें शायद ही उसकी कहानी मालूम होगी। जैसा कि आज के खास कार्यक्रम में हमने आपको बताया कि कैसे एक टिकट ब्लैक करने वाला लड़का अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का साथी बना और फिर उसी से दुश्मनी मोल लेकर खुद को देशभक्त डॉन बुलाने लगा। 10 साल की उम्र में करने लगा था टिकट ब्लैक। छोटा राजन का असली नाम राजेंद्र सदाशिव निखलजे है। उसे प्यार से नाना या सेठ कहकर भी लोग बुलाते हैं। उसका जन्म 1960 में मुंबई के चेंबूर की तिलक नगर बस्ती में हुआ। महज 10 साल की उम्र से वो मुंबई के सहकार सिनेमा घर के बाहर टिकट ब्लैक करने लगा। 20 साल की उम्र में उसकी लाइफ में ऐसा बड़ा बदलाव आया, जो सिनेमा हॉल के बाहर ब्लैक में टिकटें बेच रहा था, तब पुलिस ने लाठीचार्ज किया और ऐसा हुआ कि राजेंद्र दाऊदी पुलिस पर लाठीचार्ज करने लगा। तो आज के खास कार्यक्रम में हमने आपको बताया कि कैसे बड़ा राजन की हत्या के बाद छोटा राजन का उदय हुआ। 10 साल की उम्र में करने लगा था टिकट ब्लैक। गैंगस्टर जो है दोस्त बने राजन और दाऊद। छोटा राजन को क्यों मरवाना चाहते थे दाऊद? तो आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में हम लेके आए थे गैंगस्टर छोटा राजन की कहानी, क्योंकि नाम तो सुना है पर उसके पीछे की जो कहानी थी, छोटा राजन जो दहशत का नाम माना जाता है, उसके पीछे कहानी क्या थी, आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में हमने आपको बताया। ब्लैक बॉक्स में मिलेंगे फिर किसी ऐसे ही मुद्दे के साथ। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।